हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक ज्ञान पर। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट के इंट्रोडक्शन, उसके नीड और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की इंट्रोडक्शन और उसके नीड के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे कि एक एंटरप्रेन्योर की क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए। उससे पहले अगर आपको हमारे यूट्यूब चैनल के कंटेंट्स पसंद आ रहे हों, तो आप हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अब हम देखते हैं कि एक एंटरप्रेन्योर के अंदर क्वालिटीज़ कौन-कौन सी होनी चाहिए। एक एंटरप्रेन्योर क्रिएटिव होना चाहिए। एंटरप्रेन्योर्स कम अप विथ न्यू आइडियाज़ एंड सॉल्यूशन। जो एक उद्यमी होता है, वह नए विचारों और समाधानों के साथ आता है और उसके अलावा उसके अंदर रिस्क टेकिंग एबिलिटीज़ होनी चाहिए। दे आर विलिंग टू टेक कैलकुलेटेड रिस्क टू अचीव देयर गोल्स। यह जो एक एंटरप्रेन्योर होता है, वह अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए कैलकुलेटेड रिस्क उठाने की क्षमता रखनी पड़ती है उन्हें। पैशन, जो भी एक एंटरप्रेन्योर होता है, दे आर डीपली कमिटेड। वह अपने कार्य के प्रति गहरी प्रतिबद्धता रखते हैं। रिजिलियंस, दे बाउंस बैक फ्रॉम फेलियर्स एंड कीप गोइंग। मतलब एक एंटरप्रेन्योर जो होता है, वह अपने फेल्योर्स से कुछ नया सीखता है और बहुत जल्दी बाउंस बैक करके वो अपने आगे के कार्यों की तरह अग्रसर होता है। लीडरशिप, एक एंटरप्रेन्योर्स के अंदर लीडरशिप की क्वालिटी होनी चाहिए। दे इंस्पायर अदर्स टू वर्क टुवर्ड्स अ कॉमन गोल। यह किसी एक कम्युनिटी या ग्रुप के लोगों को एक साथ संगठित करके किसी भी एक कॉमन गोल की तरह कार्य करने में मदद करते हैं। तो वह एक अच्छे लीडर लीडर की तरह बिहेव करते हैं। Adaptability, they can adjust changing circumstances and markets। वह आसानी से एंटरप्रेन्योर की एक ये भी खासियत है कि वह आसानी से मार्केट में चेंज होने वाले सर्कमस्टेंसेस के आधार पर अपने आप को भी चेंज कर लेते हैं। उसके अलावा उनके अंदर दे हैव क्लियर आइडिया ऑफ व्हाट दे वांट टू अचीव इन फ्यूचर। जो एक एंटरप्रेन्योर है, वो एक क्लियर आइडिया बना के चलते हैं कि उनको अपने निकट भविष्य में उनको अचीव क्या करना है। वो अपने गोल्स को लेकर चलते हैं। उसके अलावा अब हम देखेंगे कि एक एंटरप्रेन्योर के फंक्शंस क्या है। इंटर एंटरप्रेन्योर के फंक्शंस है, पहला फंक्शन है इनोवेशन। एंटरप्रेन्योर के फंक्शंस में से एक बहुत महत्वपूर्ण है इनोवेशन। एंटरप्रेन्योर का यह भी कार्य है कि वह कुछ नए प्रोडक्ट्स, सर्विसेज और प्रोसेस को इंश्योर करे। न्यू न्यू प्रोडक्ट्स के बारे में आइडिया डेवलप करे, लोगों की थिंकिंग का यूज़ कर उनको एक नई दिशा दे। फिर डिसीजन मेकिंग, मेकिंग की डिसीजन दैट इफेक्ट द बिजनेस। उसके अलावा ज़रूरत पड़ने पर कुछ ऐसे डिसीजन भी वो ले सके कि वह ग्रुप के बिजनेस को अफेक्ट करे और हेल्प करे कि वो आगे बिजनेस ग्रो करे। रिसोर्स मैनेजमेंट, एंटरप्रेन्योर के बेसिक फंक्शंस में से एक ये भी होता है कि वह एफिशिएंटली यूजेस रिसोर्सेज लाइक मनी, टाइम एंड पीपल। जैसे कि पैसा, समय और लोगों का एफिशिएंटली यूज़ करे कि वेस्टेज ना हो। रिस्क मैनेजमेंट, एंटरप्रेन्योर की बहुत सारी फंक्शनैलिटीज़ में से एक ये भी फंक्शनैलिटीज़ है कि वह रिस्क को मैनेज करे और ट्राई करे कि रिस्क पोटेंशियल रिस्क कम आ सके उनके प्रोजेक्ट्स में जो वो डेवलप करते हैं। प्लानिंग, सेटिंग गोल्स एंड क्रिएटिंग स्ट्रेटजीज टू अचीव देम। एक एंटरप्रेन्योर को प्रॉपर प्लानिंग की भी ज़रूरत होती है कि वह अपने आने वाले प्रोजेक्ट के गोल्स को उसके टाइम के आधार पर कंप्लीट कर सके। नेटवर्किंग, जो एक एंटरप्रेन्योर है, उसको कस्टमर, सप्लायर्स और स्टेक होल्डर के साथ एक अच्छा रिश्ता, एक रिलेशनशिप बनाकर चलना होता है ताकि उनका बिजनेस अच्छे से चल सके और उनकी
उनकी कंपनीज को फ़ायदा हो। प्रॉब्लम सॉल्विंग, एक एंटरप्रेन्योर के पास प्रॉब्लम सॉल्विंग की टेक्निक भी होनी चाहिए कि अगर किसी भी समय पर अगर एंटरप्रेन्योर के पास अगर कुछ नए चैलेंजेस आ जाए तो वह उसके इफ़ेक्टिव सॉल्यूशंस उसके पास हो। अब हम देखेंगे कि एंटरप्रेन्योरशिप के बैरियर्स क्या हैं। एंटरप्रेन्योरशिप जो है इसमें फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट, लैक ऑफ फंडिंग एंड एक्सेस टू कैपिटल। इसमें एंटरप्रेन्योरशिप में सबसे पहले लैक ऑफ फंडिंग मतलब पैसे पूंजी की दिक्कत से होती है। वन ऑफ द बैरियर्स में पूंजी की दिक्कत होती है इसमें। मार्केट कंपटीशन, फेसिंग स्ट्रांग कंपटीशन फॉर एस्टेब्लिश, यह भी एक एंटरप्रेन्योर के लिए दि, दिक्कत है कि अगर वह मार्केट में नया है तो वह उस फील्ड में पहले से इस्टेब्लिश्ड बिजनेसेस से स्ट्रांग कंपटीशन उन लोगों को मिलता है। रेगुलेटरी हर्डल्स नेक्स्ट है, डीलिंग विद कॉम्प्लेक्स लॉज एंड रेगुलेशंस। ऐसा भी है कि एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस में बहुत सारे कॉम्प्लेक्स लॉज एंड रेगुलेशंस है, उनको भी एंटरप्रेन्योर्स को डील करना पड़ता है। लैक ऑफ एक्सपीरियंस, इन एक्सपीरियंस इन रनिंग बिजनेस और इंडस्ट्री, यह भी एक बैरियर है। अगर एंटरप्रेन्योर ने पहले किसी बिजनेस को या किसी इंडस्ट्री को रन ना किया हो तो। फियर ऑफ फेलियर, वरी अबाउट पोटेंशियल लॉस और फेलियर। ऐसा भी हो सकता है कि जो एंटरप्रेन्योर है वह अपने कंपनी में अगर वह किसी प्रोडक्ट को बिल्ड करना चाहता हो तो उसमें वह रिस्क ले ही ना रहा हो, ये सोच के कि उसका लॉस हो जाएगा, यह भी एक बैरियर है। उसके अलावा लिमिटेड रिसोर्सेज, शॉर्टेज ऑफ स्किल लेबर, टेक्नोलॉजी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर एक एंटरप्रेन्योर के पास अगर स्किल लेबर, टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी हो तो यह भी किसी प्रोडक्ट के बिल्डिंग में एक बैरियर का काम कर सकता है। उसके अलावा इकोनॉमिक कंडीशंस, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि इकोनॉमिक कंडीशंस आजकल के ज़माने में किसी भी बिजनेस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अनफेवरेबल इकोनॉमिक कंडीशन लाइक रिसेशन एंड इन्फ्लेशन, अगर पैसे की दिक्कत हो तो कोई भी बिजनेस आसानी से नहीं किया जा सकता। इसलिए इकोनॉमिक कंडीशंस अगर अनफेवरेबल हो तो यह भी एंटरप्रेन्योरशिप के लिए एक बैरियर्स का काम कर सकती है। अब इस वीडियो से हमें ये समरी मिलती है कि एंटरप्रेन्योर्स को कैसा होना चाहिए। एंटरप्रेन्योर्स होते कैसे हैं? एंटरप्रेन्योर्स आर क्रिएटिव, रिस्क टेकिंग इंडिविजुअल्स हु इनोवेट। जो एक एंटरप्रेन्योर होता है वह एक क्रिएटिव, उनके पास क्रिएटिव माइंडसेट होना चाहिए। वो छोटे मोटे रिस्क टेकिंग इंडिविजुअल्स, उनके पास छोटे मोटे रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटीज होना चाहिए। वह रिसोर्सेज को मैनेज मैनेज और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की टेक्निक होनी चाहिए। हाउएवर दे फेस बैरियर्स, उस जैसा कि उसके अलावा अगर देखा जाए, जैसा कि हमने पढ़ा कि उसके बाद भी एंटरप्रेन्योर्स बहुत सारे बैरियर्स को फेस करते हैं, जैसे कि फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट, कंपटीशन अमंग established businesses, regulatory hurdles. Overcoming these challenges requires resilience, adaptability and strategic plan. इन चुनौतियों को पार करने के लिए लचीलापन, अनुशासनशीलता। अब हम देखेंगे कि इंटर इस वीडियो से हम समरी क्या निकाल सकते हैं। जो इंटरप्रेन्योर होता है उन्हें क्रिएटिव होना चाहिए। वो एक इंडिविजुअल की तरह उनके पास कुछ रिस्क टेकिंग एबिलिटी होनी चाहिए कि अगर उन्हें कहीं छोटी रिस्क रिस्क लेना पड़े तो वो ले सके। वह उन्हें एक एंटरप्रेन्योर को रिसोर्सेज को मैनेज करने आना चाहिए। अगर उनके बिजनेस में आने वाली कोई प्रॉब्लम हो तो उनको सॉल्व करने आना चाहिए। हाउएवर एक एंटरप्रेन्योर उसके अलावा भी बहुत सारे
बैरियर्स को फेस करता है, जैसे कि फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट, competition among established businesses, regulatory hurdles, and overcoming these challenges requires resilience, adaptability, and strategic planning. यह एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और लचीलेपन की आवश्यकता होती है एक एंटरप्रेन्योर को। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।